हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन्युइन मैथमेटिशियन चैनल। तो इस वीडियो पे हम लोग स्ट्रेट लाइन के सिमेट्रिक फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। सिमेट्रिक फॉर्म स्ट्रेट लाइन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत जगह पे इसका अप्लाई होगा, जो आप देखोगे जब मैं शाम करूँगा। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो सिमेट्रिक फॉर्म किसको बोलते हैं? एक तो पॉइंट स्लोप फार्मूला है ना, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। आप m क्या है, अगर इंक्लिनेशन थीटा हुआ स्ट्रेट लाइन का तो m होता है tan थीटा। तो m की जगह अगर tan थीटा पुट कर दे तो ये हो जाएगा ऐसा। अब tan थीटा को अगर मैं लिख दूं कि sin थीटा बाई cos थीटा, तो फिर क्या होगा? इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, x माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे हर जगह पे वो मैं सिखाऊंगा। अब देखिए, ये जो x माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा है एंड y माइनस वाई वन बाई साइन थीटा, इसको अगर हम लोग r ले लेते हैं तो क्या मिलेगा? फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन से x माइनस एक्स वन होगा r कॉस थीटा। इसका मतलब है x मिलेगा एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा, और उस हिसाब से y क्या मिलेगा? वाई वन प्लस आर साइन थीटा, है ना। अब देखिए, ये जो एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा एंड वाई वन प्लस आर साइन थीटा है, ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो लाइन था वो एक्स वन वाई वन पॉइंट से पास कर रहा था, है ना। यही तो है एम। ये जो लाइन है इसमें एक एक्स वन वाई वन पॉइंट है, तभी तो इसका इक्वेशन ऐसा आया ना। तो अब इसका इंक्लिनेशन है, समझ लीजिए थीटा। अब देखना है, अब ये आर है क्या बेसिकली, पहले वो समझना है। तो आप देखो यहाँ पे मैं और एक बार लिख देता हूँ, y माइनस वाई वन है आर साइन थीटा। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूँ तो क्या आएगा? x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अगर आर स्क्वायर कॉमन ले ले तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होते हैं। तो दैट मीन्स आर है क्या बेसिकली? आर है, या फिर आर स्क्वायर ही लिख देते हैं पहले, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? ये जो एक्स वन वाई वन पॉइंट है, इससे अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ एक्स कोमा वाई, तो ये डिस्टेंस ही तो आर होगा ना, क्योंकि अब देख रहे हो आर है रूट ओवर एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो आर डिस्टेंस है ना, इस आर डिस्टेंस से हमें ऐसा दो पॉइंट मिलता है इस लाइन के ऊपर। यहाँ ऊपर भी मिलेगा और एक नीचे भी मिलेगा, है ना। एक्स कोमा वाई यहाँ पे भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले ये जो एक्स वाई है इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए अभी, तो अगर अच्छा ये दो पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो अब देखिए ये एंगल अगर थीटा हुआ, अच्छा पहले तो दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये एंगल अगर थीटा हुआ तो ये एंगल भी थीटा होगा ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा ये बी एम और ये एन, ठीक है। तो आप बोल सकते हो मुझे कि बी एम क्या होगा? ये बी पॉइंट है, तो बी एम क्या होगा? बी एम होगा आर कॉस थीटा, होगा ना। बी एम बाई आर ही तो है कॉस थीटा। और ए एम क्या होगा? ए एम होगा आर साइन थीटा। अब देखिए बी का कोऑर्डिनेट था एक्स वन वाई वन, बी का कोऑर्डिनेट था एक्स वन वाई वन, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ था। तो इसका मतलब ये लेंथ होगा हमारा वाई वन और ये पूरा लेंथ होगा एक्स वन। ठीक है, तो अब ए का क्या कोऑर्डिनेट होगा? अच्छा इसको मैं फिर से और एक बार क्लियर करके बना देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जो नीचे फिगर है इससे आपको ठीक से समझ में आ जाएगा।
तो बी एम मिल गया आर कॉस थीटा, है ना, क्योंकि ये आर है तो ये एंगल भी थीटा है, तो बी एम है आर कॉस थीटा, ए एम होगा आर साइन थीटा। अब देखिए बी का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है तो हम लोग बोल सकते हैं ओ पी है x1 और बी पी है y1, है ना। अब जो कैपिटल एक्स है वही तो बेसिकली ओ एन है, ओ एन सॉरी कैपिटल एक्स बोल रहा हूँ, स्मॉल एक्स, ठीक है। अगर ए का कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स कोमा स्मॉल वाई है, इसका मतलब ओ एन कोमा एन ही तो है एक्स कोमा वाई। तो अब देखिए ओ एन क्या है, स्मॉल एक्स। अब ओ एन को हम लोग लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन, है ना। और ओ पी क्या है, ओ पी है स्मॉल x1, ठीक है। तो ये x1 और पी एन क्या है, पी एन ही तो है हमारा बी एम, पी एन और बी एम सेम है। और बी एम क्या है, बी एम अभी निकला आर कॉस थीटा, दैट मीन्स क्या आ रहा है x1 प्लस आर कॉस थीटा आ रहा है ना, एक्स इक्वल टू, तो वो जो देख रहे थे हम लोग एक्स इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू, वैसे वाई का भी निकाल लेते हैं चलिए। तो ए एन क्या होगा, तो ए एन होगा हमारा वाई, और ए एन का क्या मतलब है, ए एन का मतलब है ए एम प्लस एम एन। अब ए एम, अच्छा पहले एम एन कर लेते हैं, एम एन जो है मतलब ये एम एन और बी पी सेम होगा ना, तो वाई वन प्लस एम एन क्या, ए एम क्या है, ए एम है हमारा आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा वाई वन प्लस आर साइन थीटा, देख रहे हो। अब देखिए जो मैं बोल रहा था कि आर डिस्टेंस में 2 पॉइंट मिलेगा तो और एक नीचे भी एक्स कोमा वाई मिलेगा, तब क्या करना है, तब हमें माइनस कर देना है, समझ रहे हो ना आप। तो x1 के साथ मैं अगर आर कॉस थीटा इस तरफ जाऊं तो मुझे ये जगह मिल रहा है ना, ये जगह, कुछ और कलर यूज़ कर लेते हैं, एक मिनट। अच्छा अब देखिए, तो x1 के साथ मैं अगर आर कॉस थीटा जाऊँ तो मैं यहाँ पे पहुँच जा रहा हूँ, है ना। और y1 के साथ मैं अगर आर साइन थीटा जा रहा हूँ तो मैं फिर यहाँ पे पहुँच जा रहा हूँ। पर अगर x1 के साथ मैं माइनस आर कॉस थीटा जाऊँ तो यहाँ पे पहुँचूँगा, और फिर y1 से भी नीचे जाऊँगा तो फिर यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, है ना। इसीलिए कोई भी एक लाइन अगर ऐसा है समझ लीजिए, तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है, तो ये एंगल अगर आपको पता है, मतलब इसका इंक्लिनेशन अगर आपको पता है थीटा, तो आर डिस्टेंस में आपको पॉइंट मिल जाएगा, क्या होगा x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, या फिर नीचे भी एक मिल जाएगा। मतलब एक्चुअली आर डिस्टेंस में अगर x1 y1 से हमें आर डिस्टेंस में कुछ पॉइंट चाहिए तो 2 पॉइंट मिलेगा, है ना, 2 पॉइंट्स। क्या, एक है x1, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ आर कॉस थीटा y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। ये जो प्रॉपर्टी हुआ ना, इसको अप्लाई करके बहुत सारा सम कोऑर्डिनेट में हम लोग करेंगे। फिर से मैं और एक बार बोल देता हूँ, कोई भी एक लाइन है अगर, तो इसका अगर इंक्लिनेशन आपको पता है और एक पॉइंट पता है कि x1 y1, ये 2,3 भी हो सकता है, तो जैसे समझ लीजिए, अच्छा कोई एग्जाम्पल लेके इसमें करते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट है 2,3 और 5 डिस्टेंस पे हमें कोई पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो 5 डिस्टेंस में ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये होगा 2 प्लस 5 कॉस थीटा, 3 प्लस 5 साइन थीटा। ये अगर पॉइंट ऊपर हुआ और अगर नीचे हुआ तो माइनस होगा, 2 माइनस 5 कॉस थीटा, 3 माइनस 5 साइन थीटा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सिमेट्रिक फॉर्म है, इससे ज़्यादा हम लोग अप्लाई करेंगे वो कॉन्सेप्ट कि कोई भी लाइन का अगर इंक्लिनेशन पता है। अब देखिए कभी कभी इंक्लिनेशन ना भी पता रहेगा, स्लोप भी रह सकता है, वहाँ से भी हम लोग कर लेंगे। जैसे समझ लीजिए ये लाइन है, इसका थीटा नहीं पता है हमें, पर हमें क्या पता है, हमें इसका स्लोप पता है कि ये 3/4 है, तो वहाँ से तो कॉस थीटा साइन थीटा हम लोग वैसे भी निकाल लेंगे, क्योंकि ये अगर थीटा हुआ तो टैन थीटा दिया हुआ है 3/4। अब इससे साइन थीटा भी निकल जाएगा, कॉस थीटा भी निकल जाएगा, है ना, क्योंकि साइन थीटा होगा 3/5, कॉस थीटा होगा 4/5, फिर वहाँ पे पुट कर देंगे। अभी यहाँ पे मैं कुछ सम करूँगा जिसमें आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको अप्लाई करके कुछ प्रॉब्लम करते हैं अभी। तो क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट P2,3 एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब है, मतलब कोई एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है और 2,3 से पास कर रहा है ना।
अब लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन इट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम पी। तो ये अगर पी है तो पी से 4 यूनिट डिस्टेंस पे 2 पॉइंट हमें निकालना है। मतलब ये अगर 4 डिस्टेंस है तो ये भी एक 4 डिस्टेंस में मिलेगा। तो कैसे करेंगे, वही जो सिखाया था मैंने कि ये थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो जो ऊपर का होगा वो क्या होगा 2 प्लस आर की जगह 4 दिया हुआ है ना, तो होगा आर कॉस थीटा, मतलब 4 कॉस थीटा कॉमा 3 प्लस 4 साइन थीटा, जहाँ पे थीटा है हमारा 30 डिग्री। और नीचे भी एक मिलेगा जो कि होगा, जो नीचे मिलेगा ना 4 डिस्टेंस नीचे यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 2 माइनस 4 कॉस थीटा कॉमा 3 माइनस 4 साइन थीटा, जहाँ पे थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो कर लेते हैं। तो 30 डिग्री में कॉस थीटा क्या होगा, कॉस 30 जो कि है √3/2, और साइन 30 होगा हाफ, है ना। तो बस अब पुट कर देंगे, तो एक पॉइंट क्या आएगा 2 प्लस 4 इंटू √3/2 कॉमा 3 प्लस 4 इंटू हाफ, ये एक पॉइंट आएगा। और एक पॉइंट क्या आएगा 2 माइनस 4 इंटू √3/2 कॉमा 3 माइनस 4 इंटू हाफ, तो ये क्या होगा 2 प्लस 2√3 कॉमा 3 प्लस 2 5, और एक आएगा 2 माइनस 2√3 कॉमा 3 माइनस 2 1, तो ये 2 पॉइंट आएंगे। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स A2,0 एंड B3,1 इज रोटेटेड अबाउट ए। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे अगर एक पॉइंट है A2,0 और एक पॉइंट है B3,1, तो ये जो लाइन है हमारा AB लाइन, ठीक है, नहीं तो B तक ही इसको ड्रॉ करते हैं। हाँ, AB लाइन बोल रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहाँ, किस डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे 15 डिग्री रोटेट किया है थ्रो ए, है ना, रोटेटेड अबाउट ए। हाँ, तो ए से 15 डिग्री रोटेट किया है, मतलब ऐसा हो सकता है ना, ये 15 डिग्री है। चलिए अब लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द न्यू पोजिशन। इफ B गोज टू C इन द न्यू पोजिशन देन व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ C, मतलब ये C है ना। अब देखिए, तो क्वेश्चन है कि C का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये भी फाइंड करना है और AC का इक्वेशन चाहिए। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए, जो AB का लेंथ है और ये जो AC का लेंथ है ये सेम होगा, ऑब्वियसली सेम होगा, ठीक है, क्योंकि यही तो रोटेट करके C पे जा रहा है। तो AB का लेंथ क्या होगा पहले निकाल लेते हैं। तो AB की हो जाएगा x2 माइनस x1 करेंगे तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब √2, है ना। तो AB मिल गया हमें √2, मतलब AC भी है √2। तो अब देखिए, ये जो AC है इसका अगर इंक्लिनेशन पता है हमें तो कर लेंगे हम लोग। तो ये इसका इंक्लिनेशन कैसे मिलेगा, पहले तो AB का स्लोप देख लेते हैं ना। पहले तो देखते हैं कि AB का अगर इंक्लिनेशन मिल जाए, जैसे समझ लीजिए ये एक एक्सिस है ना, तो ये ऐसा तो होगा ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो एंगल, ये इसका अगर इंक्लिनेशन थीटा हुआ तो ये भी तो थीटा ही होगा, है ना। तो अगर AB का इंक्लिनेशन हमें मिल जाए तो उसके साथ बस 15 डिग्री ऐड कर देंगे तो AC का इंक्लिनेशन मिल जाएगा, है ना। तो पहले AB का फिर स्लोप निकालते हैं। AB का जो स्लोप होगा tan थीटा इक्वल टू वो कर देंगे, है ना। तो पहले स्लोप ऑफ AB निकाल लेते हैं। तो स्लोप AB क्या होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अच्छा, तो अब देख रहे हो ये 1 आ रहा है, तो मतलब क्या है, मतलब tan थीटा 1 है, तो थीटा क्या आएगा, थीटा होगा 45 डिग्री। तो अब देख रहे हो ये एंगल 45 डिग्री है थीटा, तो सॉरी ये एंगल एक्चुअली ये है नहीं, है ना, ये उससे ज़्यादा होगा, ये है हमारा थीटा। तो थीटा मिल गया 45 डिग्री। तो अब AC का इंक्लिनेशन क्या होगा, इंक्लिनेशन ऑफ AC करके मैं लिख देता हूँ, उससे 15 डिग्री ज़्यादा होगा, है ना।
मतलब 60 डिग्री होगा। तो अब देखिए ये अगर 60 हमें मिल गया है, टोटल एंगल 60 डिग्री, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी पहले निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होगा, 2 प्लस ए प्लस आर कॉस थीटा, ऐसे कर रहे थे ना। तो यहाँ पे आर तो √2 है, तो मतलब 2 प्लस √2 कॉस 60 कॉमा 0 प्लस √2 साइन 60। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 प्लस √2 कॉस 60 हाफ होते हैं, कॉमा √2 इंटू √3/2। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये तो √2/2 मतलब 1/√2, और इसको लिख देते हैं √6/2। यही है सी का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखिए इसी का इक्वेशन तो कुछ नहीं है, बस ए पॉइंट अगर हमें मिल गया है और इसका इंक्लिनेशन पता है, तो वही फॉर्मूला सिमेट्रिक फॉर्म का x माइनस x1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ AC। ठीक है, इक्वेशन ऑफ AC, x माइनस x1 बाई कॉस 60 इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन 60, है ना। जहाँ पे x1 y1 है 2,0, तो ये होगा x माइनस 2 बाई कॉस 60 मतलब हाफ, और y माइनस 0 बाई √3/2। दैट मीन्स इक्वेशन आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 1/√3y। तो आप कर सकते हो y इक्वल टू √3x माइनस 2√3, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मेन काम बस वही होता है कि कोई भी एक पॉइंट से, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ये अगर लाइन है तो r डिस्टेंस में कोई भी एक पॉइंट अगर मुझे चाहिए तो वो हो जाएगा, ये अगर a कॉमा बी हुआ तो a प्लस आर कॉस थीटा कॉमा बी प्लस आर साइन थीटा, जहाँ पे ये एंगल थीटा है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पॉपुलर है, 2 एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर दिया हुआ है, फाइंड द अदर 2 वर्टिसेस। मतलब कोई भी एक स्क्वायर का 2 वर्टिसेस दिया हुआ है तो बाकी 2 निकालना है। ठीक है, तो ये आप बहुत तरीके से कर सकते हो, पर सबसे आसान होता है ये सिमेट्रिक फॉर्म अप्लाई करके ही। ठीक है, तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो पहले पॉइंट को कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो 1,2 कहाँ पे होगा, 1,2 यहाँ पे होगा। वैसे -2,6 समझ लेते हैं यहाँ पे है ना। तो ये 2 दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये 1,2 है, ये -2,6। तो एक साइड ऐसा होगा। अब देखिए स्क्वायर कैसा बनेगा, इसके साथ परपेंडिकुलर होगा ना ये लाइन के साथ, तो ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो ये एक स्क्वायर हो जाएगा इस टाइप का, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है स्क्वायर हमारा नीचे, ये 90 डिग्री, है ना। तो ऐसे 2 स्क्वायर हो जाएगा फिर, मतलब वर्टिसेस 2-2 करके निकलेगा, समझ रहे हो। अच्छा, तो नाम दे देता हूँ AB, ये दे देता हूँ CD, और ये दे देता हूँ C', D', क्योंकि ये तो इसका ही सेकंड केस है। ठीक है, तो अच्छा, तो पहले के लिए C और D पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये वो वाला ही हो गया ना, कि यहाँ पे अगर मैं BD का अगर स्लोप या इंक्लिनेशन जो भी कुछ मिल जाए, तो और ये लेंथ मिल जाए BD लेंथ। अब देखिए ये जो BD लेंथ होगा ये तो AB के साथ सेम होगा, क्योंकि स्क्वायर के साइड तो सेम होते हैं। तो पहले साइड निकाल लेते हैं। AB क्या होगा, √6 - 2 का होल स्क्वायर, और एक होगा -2 - 1 का होल स्क्वायर, मतलब 416, और ये 9 मतलब 5 हो रहा है AB। ठीक है, तो AB 5 है तो BD भी 5 है, AC भी 5 है, CD भी 5 है। अब देखिए, तो BD का अगर इंक्लिनेशन थीटा मिल जाए तो कुछ नहीं होगा, फिर D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 + 5 cos थीटा, 2 + 5 sin थीटा। होगा कि नहीं होगा। अब देख रहे हैं हम लोग कि D ऊपर है इसलिए प्लस लिए, और D' का कोऑर्डिनेट होगा 1 - 5 cos थीटा बाई 2 - 5 sin थीटा। आराम से निकल जाएगा।
तो इसका मतलब हमें ये थीटा या फिर अगर tan थीटा भी मिल जाए तो वहाँ से sin थीटा cos थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले फिर AB का स्लोप निकाल लेते हैं। आपको पता है ना AB और BD परपेंडिकुलर है, AB इज परपेंडिकुलर टू BD, तो अगर AB का स्लोप मिल जाएगा तो BD का भी मिल जाएगा, है ना। तो स्लोप AB पहले निकालते हैं। तो स्लोप AB होगा क्या, y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 2 बाई माइनस 2 माइनस 1, जो कि होगा 4 बाई माइनस 3। ठीक है, मतलब -4/3 है AB का स्लोप। तो BD का क्या होगा, BD का अगर समझ लेते हैं M1 है तो M1 इंटू दिस होगा -1, दैट मीन्स M1 मिल गया हमें 3/4। तो स्लोप BD है 3/4, समझ रहे हो आप। तो मतलब यहाँ पे tan थीटा मिल गया हमें 3/4। तो अभी sin थीटा और cos थीटा निकालेंगे, है ना। तो sin थीटा क्या होगा, तो tan थीटा अगर 3/4 है तो sin थीटा होगा 3/5। कैसे होता है, वही राइट एंगल ट्राइंगल, ये 3 ये 4 तो हाइपोटेनियस 5, और cos थीटा होगा 4/5। तो इन दोनों जगह पे sin थीटा cos थीटा पुट कर देंगे तो मिल जाएगा d और d डैश। ठीक है, तो वो एक साथ ही निकालेंगे। तो d डैश तो हो गया हमारा। अभी c और c डैश के बारे में सोचते हैं। तो अभी देखिए BD का जो स्लोप होगा AB का स्लोप तो वही होगा ना, क्योंकि दोनों पैरेलल है। ये अगर थीटा हुआ तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो AC का स्लोप भी वही होगा, है ना। तो स्लोप AC भी 3/4 है, और स्लोप AC अगर 3/4 है तो उस हिसाब से C का कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। क्या होगा, -2 + 5 cos थीटा, 6 + 5 sin थीटा, ये C का है। और C डैश का होगा -2 - 5 cos थीटा, 6 - 5 sin थीटा। और cos थीटा sin थीटा तो सेम वही है, 3/5 और 4/5। सॉरी, cos थीटा है 4/5, sin थीटा है 3/5। तो चारों केस में पुट कर देंगे, मिल जाएगा वर्टिसेस। तो निकाल लेते हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने वो जो डायग्राम पे लिखा हुआ है उसको ही एक जगह लिख दिया। ठीक है, d डैश का कोऑर्डिनेट, c डैश का कोऑर्डिनेट। अब बस cos थीटा sin थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। cos थीटा है 4/5 और sin थीटा है 3/5, तो होगा 1 + 5 × 4/5, 2 + 5 × 3/5। अच्छा, आप एक बार नहीं तो देख लो, क्योंकि हर जगह तो वही पुट करना है। यहाँ से हम लोग 5 sin थीटा निकाल लेते हैं। तो 5 sin थीटा होगा 3, 5 cos थीटा होगा 4। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 sin थीटा की जगह डायरेक्ट हम लोग 3 पुट कर देंगे, और 5 cos थीटा की जगह डायरेक्ट 4 पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये कट के 4 ही आ रहा है, ये कट के 3 आ रहा है। तो पहले का कोऑर्डिनेट हुआ 5,5, ये D का है। उस हिसाब से यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 5 cos थीटा की जगह 4 पुट कर देंगे, तो होगा 1 - 4, 2 - 3। तो ये हो जाएगा -3, -1। ठीक है, तो अब इसका यहाँ पे करेंगे और लास्ट का नीचे कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी वही होगा, -2 + 5 cos थीटा मतलब 4, और 6 + 5 cos sin थीटा मतलब 3। तो ये होगा 2/9, 2,9। और ये क्या होगा, -2 - 5 cos थीटा है 4, और ये होगा 6 - 3, तो होगा -6,3। आ गया 4। अब देखिए वर्टिसेस लिखा हुआ है तो होगा क्या, D, C और D डैश, C डैश। तो मैं एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, देयरफॉर वर्टिसेस C, D मतलब 2,9 एंड 5,5, और क्या होगा C डैश, D डैश मतलब -6,3 एंड -3, -1। ठीक, 2 केस आएगा। अब अगर MCQ कर रहे हो तो ऑप्शन में जो रहेगा उसको ही मार्क कर देंगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्राइंगल ABC लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हैज़ 2 vertices at 1, 2 and 3, 1 if BAC = 90 degree
एंड एरिया एबीसी दिया हुआ है, तो हमें चाहिए एब्सिसा ऑफ वर्टेक्स सी। अब देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कैसे करेंगे। तो लिखा हुआ है कि ट्राइंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। तो पहले पॉइंट पुट कर लेते हैं, एक है A1,2 और एक दिया हुआ है B3,1। तो सॉरी ये उल्टा लिखा, ए को तो यहाँ पे नहीं लिख सकते ना हम लोग। तो A1,2 यहाँ पे होगा ए, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, A1,2 और B समझ लेते हैं यहाँ पे है 3,1 पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसका मतलब C ऊपर होगा ना कहीं पे, क्योंकि ये 90 डिग्री है। नीचे तो हो नहीं पाएगा, नीचे हो सकता है छोटा करके, ठीक है, छोटा करके यहाँ पे, अगर नहीं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं, ऊपर लेके ही देख लेते हैं, फिर नीचे भी। ऊपर तो होगा ही ना, क्योंकि ऑप्शन एक है और ऊपर तो होना ही है एक, तो नीचे नहीं लेंगे पहले। तो सी यहाँ पे है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। अब देखिए ये तो 90 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, तो हमें सी चाहिए, तो एक चीज़ मुझे बताइए, अगर किसी तरह मुझे एसी का इंक्लिनेशन मिल जाए तो कर पाएंगे, पर उससे पहले एसी का लेंथ चाहिए, हाँ ये भी चाहिए, ठीक है। तो मतलब दो चीज़ चाहिए, एक है एसी का लेंथ और अगर एसी का इंक्लिनेशन, ये दो अगर मिल जाए, जैसे एसी इक्वल टू आर अगर मिल जाए और अगर ये थीटा मिल जाए, तो फिर बस 1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा 2 प्लस आर साइन थीटा ऐसे कर लेंगे, है ना। तो अभी एसी का लेंथ कैसे मिलेगा, तो आप देख रहे हो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है ना, इसका एरिया दिया हुआ है 5√5। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अगर 5√5 दिया हुआ है, तो क्या होते हैं ये, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट तो एसी है और बेस क्या है, बेस है ए बी इक्वल टू 5√5। अब ए बी हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला करके, क्योंकि दो पॉइंट तो दिया हुआ है। क्या होगा, 1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4 + 1 5√5। तो ये है √5 इंटू ए बी और दिस इक्वल टू 5√5, तो √5 कट जाएगा, मतलब सॉरी ये ए सी है, ए बी तो पुट किया हमने, तो ए सी मिल गया हमें 10, मतलब ये लेंथ मिल गया है 10, यानी कि आर है 10। तो अभी थीटा देखेंगे, थीटा कैसे मिलेगा बताइए। तो थीटा अगर ना भी मिले, tan थीटा मिल जाए तब भी चलेगा। तो आप देख रहे हो ए बी का तो स्लोप हम लोग आराम से निकाल लेंगे, और अगर ए बी का स्लोप मिल गया तो ए सी तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ए सी का भी मिल जाएगा। तो पहले स्लोप ए बी निकाल लेते हैं, समझ रहे हो ना। ए बी का अगर स्लोप मिल जाए तो परपेंडिकुलर है, तो ए सी का मिल जाएगा, और tan थीटा मिल जाए तो बस वही तो इनाफ होते हैं, क्योंकि वहाँ से ही तो cos थीटा sin थीटा निकाल लेंगे। चलिए फिर करते हैं। तो ए बी क्या होगा, स्लोप ए बी y2 - y1/x2 - x1, 1 - 2/3 - 1 मतलब -1/2, ठीक है। तो ये ए बी का स्लोप हुआ। फिर स्लोप ए सी क्या होगा, स्लोप ए सी अगर m1 हुआ तो m1 इंटू -1/2 इक्वल टू -1, दैट मीन्स m1 होगा 2, है ना। देयरफॉर स्लोप ए सी मिल गया हमें 2। तो ये जो tan थीटा में लिख रहा था यहाँ पे, ये tan थीटा 2 है। अब साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकालेंगे बताइए, ये 2 है मतलब ये 1 है, तो ये होगा √5 है ना, 2² + 1, तो साइन थीटा होगा 2/√5, जहाँ पे कॉस थीटा होगा 1/√5। अब क्या है, इस पे पुट कर देंगे जो हमने पहले लिख के रखा है, 1 + r cos थीटा 2 + r sin थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू ये और आर का वैल्यू 10, बस मिल जाएगा। तो चलिए फिर सी का कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बस जो वहाँ पे लिखा था वही मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट। अब आर और थीटा कॉस थीटा साइन थीटा पुट, आर तो है 10, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है 1/√5, साइन थीटा है 2/√5, तो ये होगा 1/√5, 2 + 10 इंटू 2/√5। वो क्वेश्चन में तो बस एब्सिसा पूछा था, है ना, एब्सिसा मतलब पहला वाला ही आंसर होगा। तो ये क्या होगा देख रहे हो आप, 1 +
10/√5, इसको आप ऐसे कर भी सकते हो कि 10 को आप ऐसे लिख लो 2 × 5/√5, तो ये कटेगा √5 से, है ना, मतलब 1 + 2√5, तो बी होगा आंसर, है ना। तो देख रहे हो सिमेट्रिक फॉर्म से कैसे आराम से हो रहा है। चलिए अभी और 2 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्क्वायर ऑफ ईच साइड 2 लाइज अबव द एक्स एक्सिस हैज वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन। If one of the sides passes through the origin makes an angle 30 degree with the positive direction of x axis। इसका मतलब क्या है, मतलब ये अगर एक्सिस है तो लिखा हुआ है ना कि स्क्वायर जो हमारा बनेगा वो अबव द एक्स है, मतलब इसके ऊपर रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, ठीक है, और एक वर्टेक्स उसका ओरिजिन पे है। अब लिखा हुआ है इफ वन ऑफ द साइड्स पासेस थ्रू द ओरिजिन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, मतलब ऐसा एक साइड है जो 30 डिग्री एंगल बनाएगा। समझ रहे हो। तो अब देखिए तो स्क्वायर कैसा बनेगा, मतलब स्क्वायर इस टाइप का बनेगा, है ना, इस टाइप का स्क्वायर होगा हमारा। तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये तो उसके ऊपर आ गया, थोड़ा नीचे कर लिए। अच्छा अब देखिए तो ये 0 0 है ना। अब साइड दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है 2 है, तो ये तो अच्छा सबको नाम दे देते हैं पहले ABC, ठीक है। ए तो डायरेक्ट मिल जाएगा, है ना, सिमेट्रिक फॉर्म से 0 + 2 cos 30, 0 + 2 sin 30, मतलब 2 cos 30, 2 sin 30। तो cos 30 होते हैं √3/2, मतलब 2 × √3/2, 2 × हाफ, जो कि होगा 2 2 तो कट जाएगा, मतलब ए का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया √3, 1, ठीक है। अब देखिए अच्छा यहाँ से तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे कि OC है 2 और OC का इंक्लिनेशन पता है हमें, क्योंकि ये अगर 30 है ये तो 90 होता है ना, तो मतलब OC का थीटा है हमारा 120 डिग्री और आर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट कर लेंगे। अब देखो ऑटोमेटिकली ना, जैसे आपको पता है ना यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेगा, वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगा, तो हमारा जो फॉर्मूला है +r cos थीटा करने से अगर डिक्रीज करना है तो ऑटोमेटिकली देखिए आप डिक्रीज कर जाएगा। कैसे करेगा, तो इसका क्या होगा, तो थीटा तो है 120 डिग्री, आर है 2, तो मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ, तो होगा 0 + 2 cos 120 डिग्री, 0 तो नहीं लिखूँगा अब, 2 sin 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए cos 120 डिग्री तो नेगेटिव वैल्यू देते हैं ना, cos 120 डिग्री क्या होते हैं, cos 2 × 90 - 60, तो ये क्या होगा, ये होगा 2 है मतलब cos ही रहेगा, cos 60, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 120 है मतलब नेगेटिव देगा, मतलब -cos 60, और -cos 60 होते हैं -½ तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। और sin 120 क्या होगा उस हिसाब से अगर करेंगे, इसको मिटा के मैं करता हूँ, यहाँ पे साइन कर दूंगा, तब क्या होगा, और ये तब साइन होगा, है ना, तब ये तो नहीं रहेगा, तब 2 × 90 मतलब साइन ही रहेगा, 60 होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव देते हैं तब प्लस होगा, मतलब √3/2, तो ये हो जाएगा 2 2 तो कट रहा है -1, √3। तो आप देख रहे हो यहाँ पे x कम हो गया और y इंक्रीज कर गया, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें B पॉइंट निकालना है बस, तब हो जाएगा। तो B कैसे कर सकते हैं, तो C से भी कर सकते हैं। तो अब देखिए ये अगर 30 एंगल है हमारा तो ये 60 डिग्री होगा ना। अब ये अगर ये तो 90 है आपको पता है, मतलब ये भी 90 है, तो ये 30 होगा ना। तो फिर BC का इंक्लिनेशन मिल गया हमें 30 डिग्री, और ये लेंथ तो पता है, ये लेंथ तो 2 ही है, तो C से ऐड कर देंगे बस, मतलब -1 + 2 cos 30, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि C से होगा ना, तो -1 + 2 cos 30, √3 + 2 sin 30, यही होगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ नीचे,
तो बी का कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, उसको लिख देता हूँ मैं। तो जो डायग्राम में था वही यहाँ पे लिख दिया। अब देख सकते हो -1 + 2 cos 30 √3 + 2 sin 30। तो ये क्या होगा, -1 + 2 × √3/2 √3 + 2 × ½ जो कि हो जाएगा -1 + √3, √3 + 1, है ना। तो मिल गया। अभी क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देन द सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, मतलब सबके एब्सिसा हमें ऐड करना है। ये तो आसान है। तो एक पहले का तो 0 है, एक का √3 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता, नहीं तो चलिए नीचे लिखते हैं। तो सम ऑफ ऑल एक्स कोऑर्डिनेट्स, पहले का 0, एक का √3 है, ये दो तो मुझे अभी याद है ना, ये 0, ये √3, और सी का -1 +-1, मतलब ऐसे लिखते हैं, और लास्ट का तो यहाँ पे ही है +-1 प्लस, है ना। तो होगा √3 -1 -1 प्लस √3, मतलब 2√3 - 2, जो कि है ऑप्शन बी, है ना। तो स्क्वायर तो वैसे मैंने पहले भी एक सम किया स्क्वायर का, कि सिमेट्रिक फॉर्म में ही करेंगे, ठीक है। अभी और एक सम करेंगे, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लंबा है। द पॉइंट 4,1 अंडरगोज द फॉलोइंग 3 ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसिवली। तो मतलब ये तीनों ही होगा, उसके बाद हमें देखना है क्या होगा, ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट है हमारा 4,1, लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y=x। मतलब यहाँ पे अगर 4,1 एक पॉइंट है, समझ लेते हैं, तो y=x लाइन हमारा ऐसा है ना। यही तो y=x लाइन है। तो इसके ऊपर रिफ्लेक्शन लेना है, मतलब इमेज, है ना, इमेज बोलते हैं इसको। ये पॉइंट पहले हमें चाहिए। तो ये अगर ए पॉइंट हुआ तो पहले बी निकालना है, ठीक है। फिर क्या होगा, जो बी आएगा, अच्छा पहले एक एक करके कर लेते हैं। तो पहले तो पार्ट 1 कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका इमेज क्या होगा, एक तो डायरेक्ट फार्मूला है इमेज का, वो तो अभी हमने सीखे नहीं, तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये इसको अगर मैं सी पॉइंट ले लूँ, तो सी पॉइंट हमारा y=x के ऊपर है, मतलब इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ h, है ना। अब देखिए, ये जो लाइन है AC, ये परपेंडिकुलर टू दिस लाइन होगा ना। तो इस लाइन का स्लोप है हमारा 1, तो AC का स्लोप क्या होगा, -1, है ना। स्लोप AC -1 बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो लाइन है ये y=x है, इसका स्लोप 1 है। तो फिर स्लोप AC y2 - y1 कर लो, बाई h - 4 होगा -1, दैट मीन्स h अच्छा यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे और कुछ करना है। तो इसको मैं ये जो आया है यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो h - 1 = -h + 4, दैट मीन्स 2h होगा हमारा 5। तो h है 5/2। तो ये जो C पॉइंट है, इसको अभी हटा के मैं यहाँ पे 5/2, 5/2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये C पॉइंट। तो B पॉइंट क्या होगा, A और B का मिड पॉइंट ही तो C है। तो मैं बोल सकता हूँ ये 1 होगा, ये 4 होगा। देखो अब 4 + 1 डायरेक्ट बोल दिया, है ना। 4 + 1 5/2, x1 + x2/2 करना है ना। तो B मिल गया हमें 1,4। चलिए अभी एक एक स्टेप का अलग अलग डायग्राम बना लेते हैं। तो अभी 1,4 मिला है, मतलब जो पॉइंट 4,1 था वो अभी चेंज होके 1,4 पे आ गया है, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, लिखा हुआ है ट्रांसलेशन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो मतलब ट्रांसलेशन का मेरा एक वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हो। तो 1,4 ये पॉइंट है हमारा, लिखा हुआ है ट्रांसलेशन 2 यूनिट्स करना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब इस तरफ, 2 यूनिट ट्रांसलेट मतलब मूव कर देना। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये 2 यूनिट मूव कर देंगे, तो ये इसका कोऑर्डिनेट बस 3,4 नहीं होगा। तो सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। मतलब ये होने के बाद हमारा अभी नया कोऑर्डिनेट आ गया है 3,4। तो अभी 3,4 को ये लास्ट वाला करेंगे।
लिखा हुआ है रोटेशन थ्रू एन एंगल π/4 अबाउट द ओरिजिन इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, समझ लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट है और ये 3,4 है, तो ओरिजिन से लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ओरिजिन देख रहे हो आप, तो ये 0 ओरिजिन और ये समझ लेते हैं P। तो लिखा हुआ है, अब देखो लिखा हुआ है रोटेशन थ्रू एन एंगल π/4 अबाउट द ओरिजिन इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो π/4 एंगल पे इसको ऐसे रोटेट कर देना। तो अगर Q आ गया तो Q का क्या कोऑर्डिनेट होगा, वही है फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब देखिए ये एंगल है π/4, तो अगर मुझे ये एंगल मिल गया थीटा, तो थीटा प्लस π/4 हो जाएगा OQ का इंक्लिनेशन। और फिर तो डायरेक्ट जो सिमेट्रिक फॉर्म में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 0 प्लस आर कॉस थीटा प्लस π/4 जो होगा उसको मैं अगर, नहीं तो ये पूरा ही अगर मैं थीटा ले लूँ तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा और फिर ये होगा 0 प्लस आर साइन थीटा, है ना। अब आर क्या होगा बताइए, मतलब ओ क्यू, और ओ पी और ओ क्यू तो सेम है, इसको ही तो रोटेट करके यहाँ पे ले आए ना। तो ओ पी और ओ क्यू सेम होगा, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू आर, क्या होंगे वो डिस्टेंस फार्मूला, √4² प्लस 3² हो जाएगा इसमें, जो कि है 5। तो आर मिल गया हमें 5, ठीक है, ये 5 है। तो बस अभी ये एंगल इसको, अच्छा ये तो थीटा ले ले, तो इसको 5 ले लेते हैं, ठीक है, पूरा थीटा है, मतलब थीटा होगा 5 प्लस π/4। अब 5 क्या होगा बताइए, तो डायरेक्ट अगर 5 ना भी बोल पाए, tan 5 भी बोल सकते हैं। और tan 5 है क्या, ओपी लाइन का स्लोप, स्लोप ओपी क्या होगा, स्लोप ओपी y2 माइनस y1/x2 माइनस x1, तो ये है 4/3, मतलब tan 5 है हमारा 4/3, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे फाई तो कोई नोन एंगल मिलेंगे नहीं, तो हम लोग साइन फाई और कॉस फाई निकाल के रखते हैं। साइन फाई होगा 4/5, कॉस फाई होगा 3/5, ठीक है। और चाहिए क्या हमें, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, तो कॉस थीटा होगा क्या, कॉस ऑफ 5 प्लस π/4 ही तो होगा। और कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। अब देखिए कॉस फाई और साइन फाई तो पता है, पुट कर देंगे। कॉस फाई क्या है 3/5, साइन कॉस π/4 तो 1/√2 माइनस साइन फाई होते हैं 4/5 इंटू 1/√2, तो मतलब ये होगा -1/2√2, सॉरी 5√2। देखो ना, 3/5√2 माइनस 4/5√2 तो होगा -1/5√2। उस हिसाब से साइन थीटा भी निकाल लेंगे। साइन थीटा क्या होगा, साइन ऑफ 5 प्लस π/4, ठीक है। फिर वही साइन ऑफ ए प्लस बी फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अब क्या होगा, साइन 5 दिया हुआ है 4/5, कॉस 5 है 1/√2, कॉस 5/4 है, और कॉस 5 है 3/5 और ये है 1/√2, मतलब यहाँ पे तो ऐड हो रहा है, तो होगा 7/5√2, 7/5√2, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा तो मिल गया। अब देखिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर कॉस थीटा कोमा आर साइन थीटा, और आर 5 दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर के तो कोऑर्डिनेट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फाइनल कोऑर्डिनेट, ठीक है। फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर है 5 इंटू -5√2 5 इंटू 7/5√2, तो ये 5 कट जाएगा, मतलब 1/√2 7/√2 माइनस, सॉरी, ठीक है। तो -1/√2 7/√2, तो मतलब आप देख रहे हो एक्स नेगेटिव पे जा रहा है, तो रोटेशन होने के बाद एक्चुअली यहाँ पे आ रहा है ना। तो बस वही है, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पे तो ऑप्शन है नहीं, तो यही आंसर है हमारा -1/√2 7/√2। तो सिमेट्रिक फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद जो टॉपिक है वो करेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और ये पूरा क्लास वर्क आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फॉर्म में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है, इसको सीखना ही है आपको।
तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।